दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्केट लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये किताब लिखी गई है बेंजामिन ग्राहम द्वारा, जो एक प्रसिद्ध इन्वेस्टर और वॉरेन बफेट के गुरु हैं। इस किताब में ग्राहम ने अपने अनुभवों, तजुर्बों और सोच के माध्यम से हमें एक सफल इन्वेस्टर बनने की सलाह दी है। इस किताब में ग्राहम ने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और सुझाव दिए हैं जिन्हें हम अपने इन्वेस्टमेंट पर लागू कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम इस किताब के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। पहला सुझाव है मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट समझना। ग्राहम कहते हैं कि शेयर बाजार एक व्यक्ति की तरह होता है जिसे वो मिस्टर मार्केट कहते हैं। यह व्यक्ति दिन प्रतिदिन अपने मूड और भविष्यवाणी बदलता रहता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस वॉलेटिलिटी को समझकर अपने फैसलों को निर्धारित करता है। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर मार्केट को एक व्यक्ति जिसको हम अपनी तरफ से विशाल नाम दे देते हैं। विशाल रोजाना अपना मूड और भविष्यवाणी बदलता रहता है। कभी वो उदास होता है तो कभी वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। जैसे व्यक्ति के मूड बदलते रहते हैं, वैसे ही शेयर बाजार का मूड भी बदलता रहता है। जब शेयर बाजार में कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है, जैसे किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट का उम्मीद से कम आना, तो मिस्टर मार्केट यानी विशाल उदास हो जाता है। इस टाइम पर शेयर प्राइस डाउन होने लगते हैं। लेकिन जब कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जैसे किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट आना या किसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ होना, तब मिस्टर मार्केट यानी विशाल बहुत एक्साइटेड हो जाता है। इस टाइम पर शेयर प्राइस ऊपर बढ़ने लगते हैं। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस वॉलेटिलिटी को समझकर अपने फैसलों को नियंत्रित करता है। वो मिस्टर मार्केट यानी विशाल के मूड से इन्फ्लुएंस नहीं होता, बल्कि वो रिसर्च करता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ता है और कंपनी की असली कीमत को समझता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने फैसलों को तय करता है जब मार्केट डाउन होती है और शेयर प्राइस सस्ते हो जाते हैं। वो मौका देखकर स्टॉक्स खरीदता है और जब मार्केट ऊपर जाता है वो अपने स्टॉक्स को बेचकर मुनाफा कमाता है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरा सुझाव है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। ग्राहम कहते हैं कि हमें शेयर्स खरीदते समय एक सुरक्षित मार्ग रखना चाहिए, जिसे वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ये हमारे इन्वेस्टमेंट को समृद्धशाली बनाने में मदद करता है और नुकसान से बचाता है। चलिए इससे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। समझें कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं और उस घर की मार्केट वैल्यू है 1 करोड़, लेकिन आपको ये पता चलता है कि उस घर की असली कीमत यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 80 लाख है। अब आप अगर इस घर को खरीदने का फैसला लेते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके लिए एक सुरक्षित मार्ग बन सकता है। अगर आप इस घर को 80 लाख रुपए से कम प्राइस पर खरीदते हैं, जैसे 70 लाख, तो आप एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्रिएट कर रहे हैं। इस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के थ्रू आप अपने इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित कर रहे हैं, क्योंकि आपने घर की असली कीमत से कम प्राइस पर खरीदा है। आपको नुकसान होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। अगर आप भविष्य में इस घर को बेचना चाहें और मार्केट वैल्यू डाउन हो जाए, तो भी आपकी इन्वेस्टमेंट पर काफ़ी मार्जिन बचेगी। इस तरह मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको मार्केट वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी से बचाने में मदद करता है। तो याद रखें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको इन्वेस्टमेंट में सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझकर आप अपने इन्वेस्टमेंट को वाइसली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की ओर, वैल्यू इन्वेस्टिंग। तीसरा सुझाव है वैल्यू इन्वेस्टिंग का। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है शेयर को उनकी असली कीमत से सस्ता खरीदना। समझें, जब हम बाजार में शेयर खरीदते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम उन्हें सही दाम पर खरीद रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी असल कीमत 100 रुपये है, लेकिन बाजार में उसकी कीमत अभी 80 है।
वैल्यू इन्वेस्टर कहते हैं कि यह एक अपॉर्चुनिटी है क्योंकि शेयर्स असली कीमत से सस्ते मिल रहे हैं। वैल्यू इन्वेस्टर इस कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और फंडामेंटल को चेक करेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल है। अब वैल्यू इन्वेस्टर को लगता है कि यह कंपनी असल कीमत से कम प्राइस पर अवेलेबल है और इसमें हिडन वैल्यू है, इसलिए वो इस कंपनी के शेयर को खरीदेगा। इस तरह वैल्यू इन्वेस्टिंग हमें शेयर को सस्ते दाम पर खरीदकर लॉन्ग टर्म में उनका फ़ायदा उठाने का मौका देता है। तो ये था वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है तो वैल्यू इन्वेस्टिंग एक अच्छी अप्रोच हो सकती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 4, इमोशनल कंट्रोल। चौथा सुझाव है इमोशनल कंट्रोल का, यानी भावनात्मक कंट्रोल का। ग्राहम कहते हैं कि एक अच्छे इन्वेस्टर को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो उनका निर्णय राष्ट्रीय होता है, ना कि इमोशंस पर आधारित। समझिए, जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कभी कभी हमारे इमोशंस हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। जब हम अपने स्टॉक्स की कीमत घटते हुए देखते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और उन्हें जल्दी से बेचने की गलती कर देते हैं। इसी तरह जब हम अपने स्टॉक्स की कीमत बढ़ते हुए देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं और उन्हें और ज़्यादा खरीदने की गलती कर देते हैं। लेकिन एक समृद्धशाली इन्वेस्टर इमोशंस पर आधारित फैसलों से बचता है। उन्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की क्षमता होती है। जब बाजार में हल्का फुल्का या जोरदार उतार चढ़ाव हो, वो अपने रिसर्च और एनालिसिस पर भरोसा रखते हैं और राष्ट्रीय निर्णय लेते हैं। इमोशंस पर आधारित कोई निर्णय वो नहीं लेते। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक खरीदा है और उसका दाम घट रहा है। भावनात्मक नियंत्रण वाला इन्वेस्टर अपने रिसर्च और मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर ध्यान देते हुए अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ चलते हैं और पेशेंस रखते हैं। वो अपने स्टॉक्स को जल्दी बेचने की गलती नहीं करते। इसी तरह जब बाजार में स्टॉक्स की कीमत बढ़ती है तो भावनात्मक नियंत्रण वाले इन्वेस्टर को समझ आता है कि ये टेम्परेरी हरकत है। वो राष्ट्रीय और लॉजिक पर आधारित फैसले लेते हैं और अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को पक्का बनाए रखते हैं। तो समझिए, भावनात्मक नियंत्रण एक महत्वपूर्ण गुण है जो हर एक इन्वेस्टर को सीखना चाहिए। ये गुण हमें स्टेबल और कंसिस्टेंट रिटर्न्स की दिशा में मदद करता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 5, लॉन्ग टर्म अप्रोच। अंतिम सुझाव है लॉन्ग टर्म अप्रोच का। ग्राहम ने ये बताया है कि एक समृद्धशाली इन्वेस्टर लंबी अवधि में सोचता है। वो शेयर को क्विक प्रॉफिट के लिए नहीं खरीदता, बल्कि उनके असली दाम पर खरीदता है और उन्हें समय के साथ बढ़ने देता है। इस सुझाव को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 रुपये है। एक समृद्धशाली इन्वेस्टर लंबी अवधि में सोचेगा और कंपनी की परफॉर्मेंस और विकास पर ध्यान देगा। समय के साथ अगर ये कंपनी अपनी मेहनत से आगे बढ़ती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है तो आपके खरीदे गए शेयर का मूल्य भी बढ़ता है। अगर आपने अपना शेयर लंबी अवधि तक रखा तो आपको मौका मिलता है अपने शेयर बेचकर अच्छे मुनाफे के साथ साथ उसकी बढ़ती हुई वैल्यू से भी फ़ायदा उठाने का। इस तरह से एक समृद्धशाली इन्वेस्टर अपने शेयर को समय के साथ बढ़ने देता है और लंबी अवधि में मुनाफे का आनंद लेता है। तो दोस्तों, ये थे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के कुछ ज़रूरी सुझाव। ये किताब हर इन्वेस्टर और बिगनर के लिए एक उपयोगी गाइड बुक है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो ये किताब आपके लिए सहायक हो सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।